ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। क्या आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, अर्थात आपका काम धीमा चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया है। आज हम उसके विषय में बात कर रहे हैं मित्रों, उसके समाधान के विषय में। पर इस समाधान पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना आपको दे दूं। यदि आपको मेरा नंबर चाहिए, मुझसे बात करनी है, तो वीडियो पूरा देखें। अंत में आपको पता चल जाएगा आपको नंबर कहाँ से और कैसे मिलेगा। वीडियो पर टिप्पणी पर मैं किसी को नंबर नहीं देती हूँ। और यदि आपको अपने प्रश्न के उत्तर जल्दी चाहिए हैं तो टिप्पणी वीडियो पर करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज होते हैं, एक्स्ट्रा मैसेज बहुत होते हैं, तो मुझे कई बार मोबाइल डिलीट मारना पड़ जाता है, पूरा मोबाइल फॉर्मेट करना पड़ता है, तो जिससे सब चीज़ें उड़ जाते हैं। मुझे उसके लिए क्षमा करें। तो हम विषय पर आते हैं। बात क्या है कि व्यापार किसी ने बांध दिया है। मित्रों, एक बात, आप ईश्वर को मानते हैं या राक्षस को मानते हैं, सबसे पहले ये निर्णय करिए। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर पर विश्वास करिए और कुछ कर्म बदलिए। कर्म कैसे बदलने? जैसे कई बार लोग व्यापार में जब बेईमानी करने लग जाते हैं तो उसका व्यापार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आप अपने लाभ का प्रतिशत निश्चित करिए कि मुझे इसमें से इतना लाभ कमाना है। उसमें यदि कुछ आगे पीछे होता है तो उसको आप छूट दे दीजिए, तो आपके व्यापार में कभी समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा यदि आपके दुकान में या आप जो व्यापार करें उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, यदि वो शोषित रहेंगे तो आपका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनसे यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो भी व्यापार आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप शायद दुकानदारी या गल्ला संभाल रहे हैं पर बाकी काम वो लोग देख रहे हैं। यदि वो काम में गड़बड़ी करेंगे तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, आप उनके ऊपर हमेशा नजर नहीं रख सकते। आप सीसीटीवी लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कुछ व्यवहार आप उनके नहीं समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप उनकी मानसिकता नहीं समझ पाएंगे। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो वो आपके लिए, आपके व्यापार के लिए नुकसान का विषय बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं बनती है। उसके अलावा कई बार एक चीज़ और होती है कि हम दुकानों में कई बार कुछ अच्छे काम, यानी कि जैसे पूजा आदि, हवन आदि नहीं करवाते हैं, जिससे मांगलिक कार्य ना होने की वजह से उसमें कुछ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ अर्थात विचार महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपको अपनी दुकान को सकारात्मक बनाना है तो जहां आपको लगता है कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, आप दुकान में हर जगह 9 अंगुल के स्वास्तिक बना दीजिए। 9 अंगुल कैसे गिने जाएंगे? 4, 8 और 1 उंगली और रख लीजिए, ये 9 अंगुल हो गए। इतना जितना आपका होता है, जो व्यक्ति, जो घर की गृहिणी है या गृह स्वामी है, दो में से कोई भी कर सकता है। गृह स्वामिनी भी कर सकती है, गृह स्वामी भी कर सकता है, क्योंकि दुकान दोनों की साझा होती है, तो कोई भी कर सकता है। जो उसको चलाता है या उसमें बैठता है, उससे जुड़ा हुआ है, वो कोई भी कर सकता है। उसमें स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक आप सिंदूर से बना सकते हैं, आप रोली से बना सकते हैं। रोली कैसे बनानी है? हल्दी ले लीजिए, हल्दी में थोड़ा सा चूना मिला लीजिए, नाम मात्र का। नाम मात्र का चूना मिलाने से ही उसमें जब जल डालेंगे तो उसका रंग बदल जाता है, तो उसको रोली कहते हैं। आप उसका चूना नहीं, उसका स्वास्तिक बना सकते हैं। आपको जहां जहां लगता है, आप दुकान में जगह जगह स्वास्तिक बना दीजिए। आपकी दुकान की नकारात्मक ऊर्जा उसमें नष्ट होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, अपनी वाणी को सही करिए। जब तक वाणी सही नहीं होती है तब तक समस्याएं बनी रहती हैं। वाणी सही होती है, अपने आप कुछ समस्याओं के समाधान होने लगते हैं। और उसके आगे एक बात है कि आप अपने मन को, अपने चित्त को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत करिए। जब आप शांत होंगे तो आपके अपने मस्तिष्क में सकारात्मक वातावरण आएगा, सकारात्मकता घूमेगी, जो आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर संपूर्ण गहराई से प्रभाव डालती है। यदि आप ये चाहते हैं तो आपको ही ये करना होगा, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आएगा। आप सोचो कोई तांत्रिक बुला लो, कोई इसको बुला लो, कोई उसको बुला लो, वो कर देगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको नहीं बदल सकती। जो समस्या आई है आपके व्यवहार से, आपके कुछ कारणवश आई है, तो उसका सुधार मात्र और मात्र आपको करना होगा। हवन आदि कैसे करना है? हवन के लिए यदि आप चाहें तो किसी आर्य समाजी को बुला सकते हैं या किसी गायत्री परिवार के किसी व्यक्ति को भी बुला सकते हैं। ये लोग नित्य हवन करने वाले होते हैं। ये जो नित्य हवन करते हैं, इनको हवन करने की विधि और ये करवा भी सकते हैं। और नहीं तो आर्य समाज या गायत्री परिवार का जहाँ भी कोई मंदिर हो, वहां आप जा सकते हैं, उनको कहिए कि हमारे यहाँ हवन करना है। वो अधिक दक्षिणा आदि भी नहीं लेते हैं, और कई बार तो कुछ लोग तो दक्षिणा लेते भी नहीं है। यदि आप कहें तो दक्षिणा भी नहीं लेते हैं, तो वो हवन करते हैं और उसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके दुकान पर, आपके व्यापार पर पड़ता है। ये आप करके देखिए। हाँ,
हवन आप ये सोचे कि भाई हमने 2 साल पहले करवाया था, 2 साल नहीं, बहुत लंबा समय बीत जाता। आप ये देखिए जितनी बार आप हवन करवाते हैं, जब आप हवन करवाते हैं आपके अंदर का, आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। इसलिए ये क्रिया आपके लिए अनिवार्य है, आपके दुकान के वातावरण के लिए अनिवार्य है, इसलिए इसका होना आवश्यक है। और ये आप अपने घर में भी करवाएं तो घर में यदि कलह है वहां भी आपको शांति लगेगी, क्योंकि हमने घर में हमारी प्लेलिस्ट है गृह रोग, उसमें आपको इससे पहले की और वीडियो मिल जाएंगे, उसमें हमने घर के रोगों के बारे में और विस्तार से चर्चा की है, तो आप वहां भी देख सकते हैं कि आप घर को अपने कैसे सही कर सकते हैं। तो आप यदि ये करते हैं कि बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका और बहुत ही सात्विक तरीका है अपने व्यापार को, अपने भीतर के जो गलतियां हैं उनको सही करने का, अपने व्यापार की कुछ जो कमियां उनको दूर करने का। मित्रों एक बात ध्यान रखें, जहाँ कुछ जाप आदि होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, और यदि आप चाहें तो आप लगातार किसी भी मंत्र का, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसके नाम का जाप, जिस नाम में आपको विश्वास है उनके नाम का जाप अपने आप भीतर कर सकते हैं। आप मानसिक जाप कर सकते हैं, आप माला आदि से भी जाप कर सकते हैं, समस्या उसमें भी नहीं है। पर हाँ, ऐसा ना हो माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, वो स्थिति बन गई तो समस्या हो जाए, क्योंकि माला हाथ में घूम रही है, जीभ मुंह में घूम रही है और मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो ऐसे जाप का कोई लाभ नहीं होता। आप जो जाप करते हैं वो आपके मस्तिष्क में चलना चाहिए। जैसे आप कोई भी मंत्र बोलते हैं, जैसे आपने बोला ओम नमः शिवाय, तो आपके भीतर उसका अर्थ घटन होना चाहिए कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है। तो कई बार क्या लोग गायत्री मंत्र का भी पाठ करते हैं, पर गायत्री मंत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र का यदि आपको अर्थ पता नहीं है तो आप उसका पाठ करके भी उसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो आप पाठ कर रहे हैं, जो आप मंत्र जप रहे हैं, उसको आप अपने भीतर उसकी जाप के उसके अर्थ के साथ उतारिए तो वो लाभकारी होगा। और यदि आप कहीं स्वयं में कमजोर पड़ रहे हैं, कहीं स्वयं में कमजोर हैं, तो आप वीडियो विवरण की वीडियोस देखिए, वह हमने स्वास्थ्य के नियम दिए हुए हैं, प्राणायाम भी दिया हुआ है, आपको कैसे क्या करना है। देह के कुछ रोग हैं तो उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। मजबूत जोड़ है, जोड़ों के दर्द के लिए, सामान्य चिकित्सा है, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए, राज रोग हैं, डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए, उसके अलावा जटिल रोग हैं, ऑपरेशन आदि बता दिया उन बीमारियों के लिए, उदर रोग है, पेट के रोगों के लिए, मुखड़ा चांद है, चेहरे को चमकाने के लिए हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। उसके अलावा समाज और परिवार के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, परिवार में कोई समस्या है तो वो सब आप देख के अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। वो वीडियो ऐसे हैं जो दैहिक और मानसिक हर रोग को ठीक कर सकते हैं। मनन क्रिया है, संभव है, ये सब मानसिक रोगों के लिए हैं। तो आप सब वीडियोस को देखिए और अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं। और उन्हीं वीडियोस में जो वीडियो विवरण के जो वीडियोस हैं, स्वास्थ्य नियम है, प्राणायाम के प्रारंभिक चरण है, उनमें मैंने अपना नंबर दे रखा है। आप वहां से मेरा नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन उन वीडियोस को देखे बिना, पालन के बिना यदि आप फोन करेंगे तो मुझे पुनः कहना पड़ेगा वीडियो देखिए और पालन करिए। उसके बाद कोई प्रश्न बचता तो मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।